सौम्या का मंगल पर हमला। चाकू मुझे दो। मंगल पर कत्ल का इल्जाम। तुमने मेरे बच्ची को मार दिया। क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को मंगल? सौम्या की बैड न्यूज से लगा मंगल और कुसुम को झटका। तुम्हारा क्या प्लान था? तुमने क्यों मारा उसे? सौम्या! कलर्स के सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल को गुड न्यूज मिल गई है कि उसका बेटा अक्षत पूरी तरह से ठीक हो गया है। और तो और अक्षत को होश भी आ गया है और होश में आते ही वो अपनी मम्मी से सिर्फ यही सवाल कर रहा है, क्या सब ठीक है? ऐसे में मंगल हंसी खुशी अपने बेटे का जवाब देती है। हाँ बेटा, आप बिल्कुल ठीक हो। मेरा बच्चा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा है। बीमारी को हरा के भगा दिया इसने, सुना? भाई घर वालों की खुशी तो देखते ही बनती है, लेकिन अक्षत वो तो अपने पापा को ढूंढ रहा है। ऐसे में मंगल अक्षत को समझाती है कि पापा उसके वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे ही मंगल और कुसुम घर पर जाते हैं तो मंदिर का दिया बुझा रहता है। ऐसे में कुसुम मंगल को दिया जलाने के लिए कहती है। मंगल जैसे ही दिया जलाने जाती है वहां पर आ जाती है सौम्या मंगल को रोकने के लिए और साथ ही देती है मंगल और कुसुम को जोरदार झटका, जिसे सुनते ही मंगल और कुसुम दोनों के ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सौम्या, मेरा बेटा जिंदा है, बिल्कुल ठीक है वो। अरे तुम इतना बुरा कैसे सोच सकती हो? पूरा हो चुका है मंगल। तुम्हारा बेटा जिंदा है लेकिन मेरी बेटी मर गई। जीने से पहले ही बहुत आ गई उसे। आंखें खोलने से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए सो गई वो। क्या क्या हो रहा है सौम्या? तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को मंगल? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, क्या बिगाड़ा था उस नन्ही सी जान में? तुम्हारा क्या प्लान था? तुमने क्यों मारा उसे? सौम्या, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? फूल जैसी नाजुक बच्ची को दफना के आई हूं मैं मंगल। तुमने मारा है उसे। अब तो आग लगी है तो बहुत बड़ी आग लगी है। ये इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता था कि मंगल की वजह से बच्चा जो है वो पैदा होके भी मर गया। तो अब तो चीज़ें और बड़ी होंगी। अब मैं आदित्य को भी और अपनी तरफ मैनिपुलेट करूँगी और अब मंगल के पास कुछ बचा भी नहीं होगा बोलने के लिए, क्योंकि घर में और कोई था भी नहीं जब ये डिलीवरी हुई। तो सारे पत्ते वापस से मेरी तरफ हैं। बट जैसे कि आपने देखा है कि मंगल हमेशा टफ सिचुएशन से निकल आती है। सो यू नेवर नो। फिलहाल मुझे लग रहा है कि बाजी मेरी तरफ है, बट कीप वॉचिंग। भाई सौम्या ने तो सभी के सामने मंगल पर ही इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि मंगल ने ही उसकी बेटी को मारा है और मंगल की वजह से ही वो सही समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंची। ऐसे में मंगल सौम्या पर नाराज होने लगती है क्योंकि उसने पूरी जोर कोशिश की है कि सौम्या और उसका बच्चा सही सलामत रहे। बस करो सौम्या, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ था। अरे जब नर्स आई थी तब मैं यहाँ से गई थी और मैंने नर्स को कहा भी था कि तुम्हारा और बच्ची का ध्यान रखे। उस नर्स ने मुझे खुद कहा मंगल, उसने मुझे खुद कहा कि मेरी बच्ची मर चुकी है। और फिर वो नर्स भी यहाँ से भाग गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका नाम आए। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम भाग गई। नहीं, नहीं सौम्या, मंगल तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई? क्यों नहीं लेकर गई तुम? क्यों फोर्स किया तुमने कि मेरी डिलीवरी तुम खुद करोगी? डॉक्टर आके तो वो मेरी बच्ची को
ऑफ कोर्स मंगल को मारने की कोशिश हो रही है बिकॉज़ मैं मंगल को ब्लेम कर रही हूँ कि मंगल ने खुद अपने हाथों से मेरी डिलीवरी की और उसी की वजह से मेरा बच्चा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो मैं ब्रोकन हूँ, मैं शैटर्ड हूँ और मैं सारी चीज़ों का ब्लेम मंगल पे डाल रही हूँ। और ये सीन में बस वही हो रहा है कि मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि सब कुछ जो भी हुआ है मंगल की वजह से हुआ है और मैं बस अपने गुस्से में, अपने इमोशन में रोते हुए ये डिसाइड करती हूँ कि बस मुझे अगर मंगल ने मेरे साथ ऐसे किया तो मंगल को भी जीने का कोई हक नहीं है। एंड फिट ऑफ रेज में, एंगर में, इमोशन में मैं एक चाकू निकालती हूँ और मंगल को अटैक करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आदित्य और कुसुम जो है वो मुझे रोक लेते हैं और मैं वहाँ से इवेंचुअली शांत होकर चली जाती हूँ। बट जो हुआ है वो बहुत ही बड़ी बात है और मेरी जो बच्ची है उसे पैदा करने के बाद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाई। तो एंड ऑल्सो इन अ वे सौम्या के लिए तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है मंगल के अगेंस्ट। तो पूरी तरह से सारे इमोशन निकाल के मंगल पे चिल्ला रही है और आदित्य को भी अपनी तरफ खींच रही है। तो बस अब देखते हैं कि ये आगे कैसे हैंडल होता है। भाई सौम्या तो सदमे की शिकार है ही, लेकिन इस हादसे को सौम्या ने दूसरा मोड़ दे दिया कि मंगल ने ही उसकी बेटी को मारा है ताकि आदित्य और कुसुम दोनों ही मंगल के खिलाफ हो जाएं। इतना ही नहीं, सौम्या ने तो मंगल का वो हाथ भी पकड़ लिया जिस हाथ से मंगल ने सौम्या की बेटी को उठाया था और वो उसी हाथ पर हमला करने की कोशिश करती है। हाथों से मारा था ना तुमने मेरी बच्ची को, मैं तुम्हारी ये हाथ ही काट देती। सौम्या, समय समय छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, चाकू मुझे दे दो। क्या कर रही है? छोड़ो उसे आज। मैंने just shut up, मंगल। तुम कुछ नहीं कहोगी, तुम्हें एक माँ की खाए लगेगी मंगल। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, समझी तुम एक खूनी हो, खूनी। भाई मंगल अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही और सौम्या वो तो अपनी बेटी को खोने के गम में टूटकर बिखर गई है। ऐसे में आदित्य और कुसुम सिचुएशन समझने की कोशिश में लगे हैं। अब देखना होगा क्या सौम्या आदित्य और कुसुम को मंगल के खिलाफ कर पाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।